वाराणसी टू द वर्ल्ड का टाइटल ट्रेलर सामने आ गया है और फैंस क्रेजी हो चुके हैं इस राजामौली के इस नए ग्रैंड वेंचर को देखने के बाद। दोस्तों नेक्स्ट ईयर हम देख रहे हैं किस तरह से रामायण, कल्कि 2 आने वाली है, स्पिरिट आने वाली है और अब वाराणसी का ये लुक सामने आ गया है। एक तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, मैं बॉलीवुड नहीं कह रहा, किस तरह से एम्ब्रेस कर रही है अपना कल्चर, हमारी हेरिटेज जो है, और किस तरह से शोकेस कर रही है उसको वर्ल्ड के सामने। एक टाइम था जब बॉलीवुड वालों को शर्म आती थी इंडिया में शूट करने में भी। फॉरेन जाते थे, स्विट्जरलैंड जाते थे, लंदन जाते थे, न्यूयॉर्क जाते थे बड़ी बड़ी फिल्में शूट करने, क्योंकि इंडिया की गलियां उनके लिए इतनी ब्यूटीफुल एस्थेटिक नहीं होती थी। गाने भी शूट कर रहे हैं तो बाहर ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिल्म बनाना मतलब लो बजट या लो क्रिएटिविटी ऐसा माना जाता था। पर साउथ सिनेमा ने इसको पूरी तरह से बदल के रख दिया है। एक हम वेव देख रहे हैं, जिस तरह से कंतारा आई, कंतारा ने एक नया ट्रेडमार्क सेट किया फिल्म इंडस्ट्री में कि किस तरह से हम अपने कल्चर को, अपनी जो है गांव की छोटी छोटी स्टोरीज हैं, उनको बड़े स्क्रीन पे ऐसे पोर्ट्रे करते हैं अगर ऑनेस्टली, तो वो भी दर्शकों के दिल तक पहुंचती हैं। और सेम मुझे लग रहा है अटेम्प्ट आ रहा है वाराणसी से। लोग एस एस राजामौली के बहुत बड़े फैन हैं, और क्यों ना हो, आरआरआर की इतनी बड़ी सक्सेस के बाद ऑस्कर आया देश में, तो राजामौली से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन इस ट्रेलर को देख के मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कल्कि की झलक मुझे लगी, कि कल्कि का एक अदर वर्जन दिखाया जा रहा है, या ऐसा लगा कि दो लोग बैठ के बात कर रहे थे पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में, पर एक अलग हो गया है, अगले ने पहले बना दी, तो कुछ ऐसा लग रहा है। पर हो सकता है कि मैं गलत हूं और चीज़ें कुछ और हैं। वाराणसी में मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो है महेश बाबू, सुपरस्टार महेश बाबू आ रहे हैं पहली बार, और उसके साथ ही प्रियंका चोपड़ा, जोनस और पृथ्वीराज भी हैं इसमें, जो फिल्म के नेगेटिव कैरेक्टर में दिखेंगे। इस फिल्म का पहले नाम वाराणसी नहीं था, इसका पहले नाम ग्लोब ट्रोटर था, लेकिन बाद में आधिकारिक रूप से नाम घोषित नहीं हुआ, उसका नाम फिर वाराणसी ही डिक्लेयर किया गया। फिल्म का बजट रिपोर्टेडली 1200 करोड़ का है, यानी इंडिया की सबसे हाई स्केल फिल्म्स में से एक। मेकिंग पूरी तरह से नई लेवल की है, टाइम ट्रेवल मॉडल, हिंदू माइथोलॉजी और ग्लोबल एडवेंचर को मिक्स किया गया है। हालांकि पूरी स्क्रिप्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो बहुत ही ग्रैंड है। महेश बाबू रुद्रा के नाम से किरदार में हैं, जो एक तरह से एक आर्कोलॉजिस्ट एडवेंचरर की भूमिका में लग रहे हैं, और पृथ्वीराज कुंभा नाम के खलनायक में है, विलेन में है, और ये खबर है कि उनका किरदार व्हील चेयर पर होगा जिसमें साइंटिफिक इंप्लीमेंट लीग्स होंगे। और प्रियंका चोपड़ा का नाम मंदाकिनी बताया जा रहा है, एक दमदार महिला का किरदार है जो सिर्फ साइड रोल नहीं करती है। कहानी टाइमलाइन में 2-3 लेयर्स में चलती है ऐसा लगेगा, क्योंकि ट्रेलर में यही थोड़ा डिपिक्ट हो रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग युग या अलग अलग खुद की इमेजिनरी दुनिया उनको दिखाया गया है। फिल्म आईमैक्स और बड़े बड़े प्रीमियम प्लेटफॉर्म्स में बनाई जा रही है। बड़ी स्क्रीन का एक्सपीरियंस जो होता है वो लोगों को पसंद है। फर्स्ट लुक इवेंट हुआ 15 नवंबर 2025 को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में, जिसमें महेश बाबू ने बुल पर चढ़कर एंट्री की। डायरेक्टर राजामौली ने बताया कि एक ड्रोन के जरिए लीक हो गया था टीजर वीडियो। 1 साल की मेहनत एक ड्रोन ने उजाड़ दी थी वाले अंदाज में। क्रू में शामिल है म्यूजिक डायरेक्टर एम कीरवानी और PS विनोद, और बड़े बड़े VFX स्टूडियोज जो हैं वो भी इस फिल्म में साथ दे रहे हैं काम करने में। अब गॉसिप ये भी है कि महेश बाबू ने इस फिल्म के लिए बहुत लंबे समय तक ट्रेनिंग ली है, एक्शन सीन, बैल पर चढ़ना, तलवार वगैरह। प्रियंका चोपड़ा जोनस हॉलीवुड के बाद भारत में वापसी कर रही हैं इस फिल्म से, इसलिए ये उनकी भी माइक लाइनों वाला प्रोजेक्ट माना जा रहा है। फिल्म का नाम वाराणसी चुनना भी जानबूझकर किया गया है, क्योंकि बनारस हिंदू धर्म का बहुत पुराना शहर है, देश का प्राचीन, सबसे दुनिया का प्राचीन शहर है। बजट और स्केल को लेकर खबरें आई हैं कि ये फिल्म सिर्फ तेलुगु या साउथ इंडस्ट्री की ही नहीं रहेगी, बल्कि ग्लोबल इंडस्ट्री से compete करेगी। फैंस ने इसे इंडिया गोज ग्लोबल वाला टाइटल दे दिया है।
अभी ऑफिशियल रिलीज डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग समर 2027 में, यानी 26 में भी नहीं, एक साल के और बाद रिलीज की संभावना है। मल्टी लैंग्वेज में तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम में रिलीज होगी। बजट 1200 करोड़ और बता रहे हैं कि 100 प्लस देशों में इसको रिलीज किया जाएगा। राजामौली और महेश बाबू दो बहुत बड़े नाम हैं और पहली बार ये जोड़ी इंडस्ट्री में साथ में आ रही है, तो बहुत बड़ा माना जा रहा है इसको। स्केल और टेक्निक में साउथ इंडस्ट्री सिर्फ लोकल नहीं है, और किस तरह से मैसेज जा रहा है कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडियन सिनेमा को लेके जा रहे हैं। अब हिंदू हिस्ट्री, जिसे लोग माइथोलॉजी कहते हैं, प्लस एडवेंचर, टाइम ट्रेवल, तीनों का मिक्स है जो कम फिल्मों में मिलता है, तो नया एक्सपीरियंस होगा ये। हाई प्रोफाइल कास्ट और ग्लोबल प्लेटफॉर्म दोनों की तैयारी है इसमें। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वाराणसी टू द वर्ल्ड क्या मतलब है, तो जवाब यही है कि यह फिल्म सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया में भारत सिनेमा की एंट्री का मैसेज दे रही है। महेश बाबू सिर्फ एक बड़े सुपरस्टार नहीं है, अब ग्लोबल हीरो भी बनने जा रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा वापस इंटरनेशनल लेवल पर लौट रही है और इस फिल्म में उसके जुड़ने से एक ग्लोबल जो लाइमलाइट होती है उस फिल्म को वो भी मिलेगी। और राजामौली अपने फिल्म मेकिंग का जो उनका स्टाइल है उसका नया एक क्रिएटिव एग्जाम्पल हमारे सामने लेके आ रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो रिलीज डेट, स्क्रिप्ट, कटिंग, मार्केटिंग सब मैच किया तो ये फिल्म इंडिया के इतिहास की सबसे बड़ी लेवल की फिल्म बन सकती है। इस बार इंतजार करेंगे कि कब आएगा वो दिन जब हमें वाराणसी टू द वर्ल्ड लिखने वाले हीरो महेश बाबू ने स्क्रीन पर दुनिया को हिला दिया, एक और ऑस्कर ले आए, ये देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इन सारी बातों से एक चीज़ तो साफ होती है कि जिस तरह से मैंने बोला कि स्टोरी मुझे ऐसा लग रही है कि जो पृथ्वीराज हैं वो हैंडीकैप हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और वो इंडिया आएंगे और उनको पता चलेगा कि वाराणसी नाम का एक शहर है, वहाँ पे कुछ दवाई वही मिल रही है, जैसे कल्कि में भी थोड़ा बहुत था। और फिर बाद में महेश बाबू अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ ऐसा कुछ लग रहा है मुझे अनुमान, लेकिन हो सकता है मैं गलत भी हूँ, क्योंकि ट्रेलर में जिस तरह से सीन्स दिखाए गए कि 3 अलग अलग युगों का, उससे लगा कि हनुमान जी भी आए उसमें, श्री राम का भी सीन था, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है। खैर, कमेंट्स में आप बताना आपको ट्रेलर कैसा लगा और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म से। और बॉलीवुड वालों, आपके लिए कितना ही मैसेज है, कुछ सीख लो भाई, तुम भी कुछ देख लो, कुछ भी कर लो। कब तक पठान, किंग यही बनते रहोगे?